स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम के बारे में भी बात करना इस समय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके स्टॉक में ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई के नीचे जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 515 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके स्टॉक की अगर बात की जाए तो जब से इसके स्टॉक ने जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद से इस स्टॉक ने 2150 रुपये का हाई लगाया था और उसके बाद से लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और अब तक जो है लगभग 67-68% जो है इसके स्टॉक में टूट चुका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये स्टॉक जो है पैनी स्टॉक बन जाएगा या फिर हमें इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक को लेकर के बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है और क्या एक्सपर्ट का मानना है, क्या जो है इस कंपनी के सीईओ का मानना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले जो है हम न्यूज़ देख लेते हैं कि इस कंपनी को लेकर के न्यूज़ क्या सामने आ रही है। देखा जाए कि ये जो कंपनी है, पहले जान लेते हैं कि आखिर में इसके स्टॉक में जो लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है उस करेक्शन के पीछे का कारण क्या है। अगर देखा जाए इसके स्टॉक में तो सबसे बड़ा जो है इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का कारण है वो ये है कि वर्ष 2022 में अब तक जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पेटीएम के शेयर में लगातार बिकवाली की है और यही बिकवाली जो है इसके स्टॉक पर दबाव बनाया हुआ है। अब तक जो है लगभग 61% तक जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने जो है स्टॉक को सेल कर दिया है और इसी कारण आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो में 2022 की तिमाही में पेटीएम में विदेशी निवेशकों की जो हिस्सेदारी थी उसके आधे से अधिक यानी 4.9% के करीब जो है घट करके 4.42% के करीब रह गई, यानी कि लगातार जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना जो है स्टेक जो है पेटीएम से घटा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इसके स्टॉक पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 2021 की तिमाही के अंत में विदेशी निवेशकों की कंपनी में लगभग जो है 9.36% की हिस्सेदारी थी। लिस्टिंग के समय पेटीएम में एफपीआई की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 10.37%, यानी कि विदेशी निवेशकों की रुचि रही, इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया, लेकिन अब जो है अपने स्टेक को घटा रहे हैं और लगातार जो है बिकवाली कर रहे हैं और अब जो है पहले जो 10.37% के करीब जो स्टेक था अब जो है 4.42% के करीब रह गया है। ये यानी कि आधे से भी ज़्यादा जो है इन्होंने अपने स्टेक को बेच दिया है, इसी कारण इस स्टॉक पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी राहत वाली ये बात है कि राहत की बात क्या सामने निकल के आ रही है। अगर देखा जाए तो पेटीएम के जो संस्थापक हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो लगातार जो है अपना बयान जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है घबराएं नहीं। क्यों घबराने की बात नहीं कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर उच्च वृद्धि वाले शेयरों के लिए अस्थिर बाजार की स्थितियों की पृष्ठभूमि में पेटीएम के खिलाफ जो है आईपीओ के मूल्य से नीचे जो है इस समय जो पेटीएम का शेयर है वो इस समय ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको हल्की फुल्की गिरावट भले देखने को मिल रही है लेकिन पूरी पेटीएम की टीम जो है पेटीएम कंपनी को एक लाभकारी कंपनी बनाने और बड़ी कंपनी बनाने के लिए लगातार जो है काम कर रही है। उनका कहना था कि इसके अनुरूप जो है उनको जो है स्टॉक अनुदान तभी दिया जाएगा जब जो है मार्केट कैप निरंतर आधार पर आईपीओ के स्तर को पार कर जाएगा, यानी कि 1950 रुपये के करीब जो है स्टॉक 1950 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तभी पेटीएम के जो सीईओ हैं उनका मानना है, का कहना है कि उनको जो है स्टेक दिया जाएगा, उनको तभी जो है इसकी जो शेयर है उनको दिया जाएगा। देखिए पेटीएम के कंपनी के जो शर्मा का मानना है कि पेटीएम को ब्याज करो मूल्यह्रास और परिशोधन या इप्टा ब्रेकिंग से पहले 6 तिमाहियों से पहले आय का संचालन करना चाहिए। अधिकांश विश्लेषकों के अनुमान से ये काफ़ी आ गया और उम्मीद की जा रही है कि जब कंपनी का Q4 का जब रिजल्ट आएगा तो बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और इसमें जो है इसके बाद आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब देखिए एक्सपर्ट का क्या मानना है। एक्सपर्ट का मानना है कि एक जो डोल्टा कैपिटल एक एजेंसी है उनको उम्मीद है कि वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में भारतीय रुपए के राजस्व में 13.1% की वृद्धि होगी। यह ऑपरेटिंग लिवरेज द्वारा संचालित 692 बीपीएस यानी कि
क्वार्टर एंड क्वार्टर और इप्टा मार्जिन में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है पेटीएम के स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। और क्वार्टर 4 के रिजल्ट का इंतजार करें। क्वार्टर 4 का रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको उम्मीद की जा सकती है कि इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हम पेटीएम के चार्ट पर अगर बात करें तो ये जो स्टॉक है लगभग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 510 रुपये को अगर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो आपको लगभग जो है 475 रुपये का टारगेट जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इंट्राडे की बात करें, अगर ये स्टॉक जो है 517 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया तो इंट्राडे में ये स्टॉक जो है लगभग आपको 530 रुपये का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिलहाल जो है इसके स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अभी ना रखें। जब तक इसके Q4 के रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल शेयर की खरीदारी फ्रेश ना करें। अगर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर इसके स्टॉक किसी भी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बना और अगर गिरावट आया तो फिर अगर 511 रुपये को अगर ये ब्रेक किया तो 475 रुपये का टारगेट नीचे की तरफ का टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सेंटिमेंट से अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आपको इंट्राडे में करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है और 530 रुपये का लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।